नमस्कार डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं मुंबई के माटुंगा में। यहाँ पर ओबीसी एकीकरण समिति की ओर से ओबीसी जाति निहाय जनगणना परिषद 2022 का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं, यहाँ पर आयोजकों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका ओबीसी जाति निहाय जनगणना के बारे में। जी, मैं यहाँ जो ओबीसी समाज के हमारे साथी हैं उनके सपोर्ट में यहाँ आया था। और बेसिकली ये है कि ओबीसी समाज का एक नेशनल सेंसस हो, ये उनकी बेसिक डिमांड है। और ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। क्योंकि मंडल कमीशन के बाद एक लगातार एक डिमांड आई है कि बेसिकली एक ओबीसी सेंसस किया जाए। शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का सेंसस होता है, तो ओबीसीओ का सेंसस क्यों नहीं हो रहा है। उसमें बात नंबर 1 ये है कि अगर ओबीसीओ की सही संख्या पता चल गया तो राजनीतिक सत्ता में बहुत बड़ी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ शायद 52% नहीं है, ये 65 से 70% तक ये बात जा सकती है। ठीक है, तो अगर 65 से 70% एक सॉलिड ब्लॉक ओबीसीओ का बनता है तो उसके बाद जो सवर्णवादी या मनुवादी ताकत है जो देश पे सत्ता में राज कर रहे हैं, उनको एक खतरा महसूस हो रहा है। और मैं कांचल्या का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक आरएसएस का, जिसने अपने नाम नहीं दिया है, उसने बोला कि अगर ये संख्या बाहर आ गई तो सामाजिक और राजनीतिक सत्ता उलट पलट हो जाएगी और हम ये होने नहीं देंगे। इसलिए बार बार, चाहे वो यूएपीए की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो, वाजपेयी की सरकार हो, ये हो ही नहीं पा रहा है। मगर अभी क्योंकि ओबीसी नेता खड़े हो रहे हैं, वहाँ लालू जी और तेजस्वी, नीतीश कुमार, महाराष्ट्र की सरकार जो पहले थी महाविकास आघाड़ी, राजस्थान, उड़ीसा, सब जगह से ये सरकारों की तरफ से और असेंबलीज़ में भी पास, ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बनते जा रहा है। तो आज एक प्रयास था बम्बई में, और मैं मानता हूँ कि इसको आगे जाना पड़ेगा सर्वधर्मी ओबीसी परिषद के नाम पे। ठीक है, क्योंकि सभी धर्मों में ये जाति का सवाल है, और इसलिए ये सर्वधर्मीय ओबीसी परिषद के माध्यम से ये डिमांड आगे बढ़ानी होगी। उससे और एक काम होगा कि ये जो नफ़रत की राजनीति, जहाँ सभी को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पे, तो अगर ओबीसी इकट्ठा होते अपने सवालों पे, सर्वधर्मी ओबीसी, तो जहाँ ओबीसी और दलितों को दंगों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है मनुवादी ताकतों से, वो उसका बहुत बड़ा उत्तर होगा। तो एक जगह, और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो उनका डिमांड है वो भारत जोड़ने का भी डिमांड है। अगर आपके पूरे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशन, जो शैक्षणिक व्यवस्था में, अगर सबको अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, संख्या के हिसाब से स्थान मिलता है, तो शेयरिंग ऑफ पावर होता है, सबको एक समानता और समता की बुनियाद पे फिर देश की जो रिसोर्सेज है वो इनको मिलता है। और इसलिए अगर ये पूरा सेंसस होता है तो ये पता चलेगा कि, अगर पता चलता है कि एससी, एसटी, ओबीसी सेंसस हो गया, सेंसस के बाद पता चलता है कि कितने उनमें से स्कूल जा रहे हैं, कितने को नौकरी है, कितने को बिजनेस है, किनके पास गाड़ी है, किनके पास असेट्स है, किनके पास टीवी है, हेल्थ का, उन स्वास्थ्य तक कितने नज़दीक है उनके पास, मतलब ये अस्पताल वगैरह वगैरह। तो अगर पता चलता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो 80 या 85% है आबादी उनकी, अगर उनके पास सिर्फ 20% संपत्ति है, इसलिए ये पूरा छुपाया जा रहा है। तो ये सवाल बहुत ही, मतलब एक क्रांति का सवाल है। इसलिए बाबा साहब बोलते थे कि 2500 साल से लगातार क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर से हम लोग गुजर रहे। और 80 और 90 के दशक में कांशीराम, मुलायम, पासवान जी, ये बहुजन नेता सत्ता में आए थे। वो एक क्रांति का दौर था, सोशल रेवोल्यूशन का दौर था। अभी वापस जो मनुवादी ताकतें सत्ता में आई है, वो प्रतिक्रांति का दौर है। और जब जब भी प्रतिक्रांति का दौर होता है तो नीचे से उभार होता है बहुजनों का। और इसलिए बहुत बड़ी डिमांड ओबीसी की आई है ये जनगणना को लेकर। उसके साथ 22% का मुद्दा आया है, क्योंकि वो सांस्कृतिक क्रांति का भी सवाल है। ठीक है, कि जब जब मनुवादी ताकतें सांस्कृतिक रूप से हावी होती है तो नीचे से और भी सांस्कृतिक मुद्दे उठते हैं, और उसमें से 22% का मुद्दा आज बहुत बड़ा, बुद्ध का रास्ता बहुत बड़ा मुद्दा है। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो ओबीसी संघर्ष समिति की तरफ से रखा गया है। ओबीसी जाति न्याय संगठना, जाति न्याय जनगणना हो, इसके लिए हमारा ये कोशिश है
ताकि देश का जब आर्थिक नियोजन होता है उस वक्त जो समाज के दुर्बल, वंचित, शोषित घटक है उन तक उनके रोज़गार के सवाल है, या तो एजुकेशन के सवाल है, उनका रहन सहन कैसा है, या तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक भारतीय इस देश का घटक है और उसके सुविधा के लिए, उसके कल्याणकारी जो भी योजना है उस तक पहुंचने के लिए जाति निहाय जनगणना हो, इसलिए हम आज ये प्रोग्राम ले रहे हैं और यही हमारी मांग है। पहले तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो भी जनगणना करने के बारे में अभी अग्रिम भूमिका ले रहा है तो वो यही सोचे कि जाति निहाय होना चाहिए। क्योंकि अगर ओवरऑल अगर होता है तो कौन से तबके के लोग कितने हैं और उन तक वो सुविधाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। काफ़ी बड़ा है हमारे देश की लोक संख्या, तकरीबन 1,34 करोड़। इतने बड़े पैमाने पे अगर ये हमारी लोक संख्या है तो उन तक हर बात पहुंचने के लिए उनका अगर रिकॉर्ड होता है तो वो रिकॉर्ड के हिसाब से उन तक सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। और ये रहन सहन हुआ या तो फिर एजुकेशन के बारे में इंतज़ाम हो, नौकरियों के बारे में हो, समानता आए समाज में, शोषित वंचित लोगों को भी उसका कुछ फ़ायदा हो, इसलिए हम ये बातों को मुद्दे लेकर आगे आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पूरे लोक संख्या जितनी है उससे ST NT के कुछ समाज के तक वो घटक उन घटकों तक कुछ सुविधाएं पहुंचती है, कुछ इंतज़ाम पहुंचते हैं, लेकिन बाकी जो समाज है, OBC समाज है, उसके बारे में सोचा नहीं जाता, या तो उन तक वो सुविधाएं पहुंच नहीं रही है जो वो पहुंचना चाहिए। और वो पहुंचने के लिए फिर रास्ता कौन सा है, तो ये अगर जाति निहाय जनगणना होती है तो एग्जैक्टली उसके आंकड़े आएंगे, वो आंकड़ों के बाद में उन तक वो सुविधाएँ इंतज़ाम पहुँचाना सरल होगा, आसान होगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि वो जाति निहाय संगठन का जनगणना ले, जाति निहाय संगठन का जनगणना ले, जाति निहाय जनगणना करे, ताकि वो नीचे तक पूरे आंकड़े उन तक पहुँचे, रिकॉर्ड में आ जाए और सुविधा पहुँचाने के लिए आसान हो। तो सुना आपने, हमने आज के आयोजकों से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा OBC जाति निहाय जनगणना के बारे में। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।